हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। जिसके अंतर्गत आज का हमारा सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है। एक आदमी अपने वेतन का 80% खर्च करता है और प्रति माह 480 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1500 रुपये, ऑप्शन बी 1800 रुपये, ऑप्शन सी 2100 रुपये और ऑप्शन डी 2400 रुपये। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस व्यक्ति के वेतन का यहाँ पर 100% ले लेते हैं। वो व्यक्ति या वो आदमी कितना भी प्रति माह कमाई करता हो, ठीक है, या कितने हज़ार रुपये कितने लाख रुपए की कमाई करता हो, ठीक है, उसके प्रतिशत की यदि बात करें तो वो कितने प्रतिशत में काउंट होगा, तो उसकी जो कमाई है वो काउंट होगा 100% में। ठीक है, अब इस 100% में कह रहा है कि वो 80% को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, यानी कि इसका जो 80% है क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, खर्च में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस 100% में से 80% खर्च हो गया तो बचा कितना, तो इसके पास बचेगा 20%। ठीक है, यानी कि वो 20% की क्या करता है, बचत करता है। और क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर जो 20% है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर 20% जो है वो 480 रुपये के बराबर है। क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो 480 रुपये है उसको हम लोग, इस 480 रुपये को हम लोग इस 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। 20 का शून्य 480 के शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से जो 48 है वो 24 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर हमारे पास बचता है 24 और गुने में 100। ठीक है, जिनका आपस में गुना करने पर मान कितना आएगा, तो मान आएगा हमारा 2400 रुपये। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 2400 रुपये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी बात करें तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2400 रुपये। ओके, आई होप आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए और 160 छात्र फेल हुए, तो उस परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 360, बी 380, सी 400 और डी 450। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, कुल पास हुए छात्रों की जो प्रतिशत दी हुई है वो दी हुई है 60% और फेल हुए छात्रों की संख्या दी हुई है 160। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100% के बराबर। क्लियर है, जिसमें से 60% जो छात्र है वो पास है। ठीक है, अब 100 में से 60 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 40%। ठीक है, यानी कि 40% जो छात्र है वो फेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 40% है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 160 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 40% छात्र जो है 160 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, इस 160 को इस 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 160 डिवाइडेड बाई 40 एंड इंटू 100। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का शून्य और 160 का शून्य आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 16 जो है वो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 4 चौक 16, और फिर 4 और 100 का जब गुना करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 छात्र। ठीक है, ये परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या निकल कर आ गई, जो कि कितना है, 400 है। क्लियर है, और 400 वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में।
ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए और 160 छात्र फेल हुए, तो उस परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या 400 थी। ओके, आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोग को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है। एक टोकरी में 500 केले थे, जिसमें से 15 दर्जन केले खराब हो गए, तो टोकरी में बचे शेष केलों का प्रतिशत क्या होगा? ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? तो बचे हुए केलों की संख्या को प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 48%, बी 56%, सी 64% और डी 76%। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन बराबर क्या होता है? तो ये 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि 15 दर्जन केले क्या हो गए? खराब हो गए। तो एक दर्जन बराबर 12, तो इसका गुना कर देंगे खराब केलों की संख्या क्या, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 15 दर्जन, तो कुल खराब हुए केलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 12 गुना 15 जब हम करते हैं तो इसका मान आ जाता है 180। ठीक है, यानी कि 500 केले में से 180 केले जो है वो खराब हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे? कुल केलों में से खराब हुए केलों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 500 कुल केले माइनस 180। ठीक है, तो मान क्या आ जाएगा? तो मान आ जाएगा यहाँ पर 320। क्लियर है? ओके, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? इन शेष बचे हुए 320 केलों को हम लोग कुल केलों की संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसका गुना हमको करना है 100 से। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे 500 के दोनों शून्य 100 के दोनों शून्य से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 से हम लोग क्या करेंगे? 320 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, 32 में 30 जाएगा, बचेगा 2, 2 और शून्य मिलकर हो जाएंगे 20, और 5 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आता है? तो 4 बार में। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 64 और 1, दोनों का जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा? तो मान हमारा आ जाएगा यहाँ पर 64%। ठीक है, और यही हमारी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेष बचे हुए केलों की संख्या का जो प्रतिशत मान होगा वो कितना होगा? 64% होगा। क्लियर है? ओके, या फिर ये कहे केलों की संख्या प्रतिशत में कितनी होगी? तो 64% होगी। क्लियर है? और यह 64% कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 64%। एक टोकरी में 500 केले थे, जिसमें से 15 दर्जन केले खराब हो गए, तो टोकरी में बचे शेष केलों का प्रतिशत क्या होगा? तो ये होगा 64%। क्लियर है? आई होप आप लोगों को यह सवाल भी कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।